स्वीडन में एक आदमी गिर पड़ा ट्रेन से, और गिरने के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे 10 मील के भीतर की आसपास की रेडियो की आवाजें पकड़ने लगी उसके कान में। पहले तो वो समझा कि उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है, पहले तो साफ भी नहीं था, गुनगुनाहट मालूम होती थी, लेकिन 2-3 दिन में ही चीजें साफ होने लगी। तब उसने घबरा के डॉक्टर को कहा कि ये मामला क्या है, मुझे तो ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे कि कोई रेडियो मेरे कान के पास लगाए हुए, यहां तो कोई लगाए हुए नहीं। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है? तो उसने जो गीत की कड़ी बताई वो डॉक्टर अभी अपने रेडियो से सुन के आ रहा था। उसने कहा ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले सुनाई पड़ी, और फिर तो स्टेशन बंद हो गया टाइम बता के कि इतना टाइम। तब तो रेडियो लाके लगा के जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि उस आदमी का कान ठीक रेडियो की तरह रिसेप्टिव का काम कर रहा है, उतना ही ग्राहक हो गया है। ऑपरेशन करना पड़ा, वो तो आदमी पागल हो जाए, क्योंकि ऑन ऑफ का तो कोई उपाय नहीं था, वो 24 घंटे चल रहा था, जब तक स्टेशन चलेगा तब तक वो आदमी चल रहा था। लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि ये भी कान की संभावना हो सकती है, और ये भी तय हो गया उसी दिन कि इस सदी के पूरे होते होते हम कान का ही उपयोग करेंगे रेडियो के लिए। इतने बड़े यंत्रों को बनाने की, ढोने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन तब एक छोटी सी व्यवस्था जो कान पे लगाई जा सके और जिससे ऑन ऑफ किया जा सके पर्याप्त होगा। सिर्फ ऑन ऑफ किया जा सके उतनी व्यवस्था। पर उस आदमी की आकस्मिक घटना से ये ख्याल पकड़ा, बिल्कुल आकस्मिक। इस जगत में जो जो नई घटनाएं घटती हैं या नए दृष्टिकोण खुलते हैं वो हमेशा एक्सीडेंटल और आकस्मिक होते हैं, क्योंकि हम पिछले ज्ञान से तो उनका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते। अब हम कभी सोच ही नहीं सकते कि कान भी कभी रेडियो का काम कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता है? कान सुनने का काम करता है, रेडियो सुनने का काम करता है। कान रिसेप्टिविटी है पूरी, रेडियो रिसेप्टिविटी है। सच तो यह है कि रेडियो कान के ही आधार पर निर्मित है। मॉडल का काम तो कान ने ही किया है। कान की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये जब तक अचानक उद्घाटित न हो जाए पता भी नहीं। ठीक वैसी घटना दूसरे महायुद्ध में घटी कि आदमी को घायल हुआ, बेहोश हुआ, और जब होश में आया तो उसे दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने लगे। तारे तो दिन में होते ही हैं, तारे तो कहीं चले नहीं जाते, तारे तो आकाश में होते ही हैं। सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई पड़ने बंद हो जाते। सूरज की रोशनी बीच में आ जाती है, तारे पीछे पड़ जाते हैं। सूरज तारे बहुत दूर हैं, उनकी टिमटिमाती रोशनी खो जाती है। यद्यपि वे सूरज से छोटे नहीं, उनमें तो कोई सूरज से 1000 गुना बड़ा है, कोई 10,000 गुना बड़ा है, कोई 1,00,000 गुना बड़ा है, पर फासला बहुत है। सूरज से किरण हम तक आती है तो उसको 9 मिनट लगते हैं, और जो सबसे करीब का तारा है उससे जो किरण आती है उसको 40 साल लगते हैं। फासला बहुत है, 9 मिनट और 40 साल। और किरण बहुत तेज चलती है, 1,86,000 मील चलती है 1 सेकंड। सूरज से पहुंचने में 9 मिनट लगते हैं, निकटतम तारे से पहुंचने में 40 साल लगते हैं। और ऐसे तारे हैं कि जिनसे 4,000 साल भी लगते हैं, 4 लाख साल भी लगते हैं, 4 करोड़ साल भी लगते हैं, 4 अरब साल भी लगते हैं। 4 अरब साल के ऊपर का हम हिसाब नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी पृथ्वी को बने 4 अरब साल हुए। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी तब जो किरणें चली होंगी, एक दिन जब हमारी पृथ्वी समाप्त हो चुकी होगी तब पार होंगी। उन किरणों को कभी पता नहीं चलेगा कि बीच में एक पृथ्वी के होने की घटना घट गई। जब पृथ्वी नहीं थी तब वो चली, और जब पृथ्वी नहीं हो चुकी होगी तब वो पार हो जाएगी। उनको कभी पता नहीं चलेगा। उन किरणों पर अगर कोई यात्री सवार होकर चले तो पृथ्वी कभी थी इसका कोई भी पता नहीं चलेगा। दिन में वे तारे हैं अपनी जगह। उस आदमी को दिखाई पड़ने शुरू हो गए। उसकी आंख को क्या हो गया? उसकी आंख ने एक नया सिलसिला शुरू किया। ऑपरेशन करना पड़ा उसकी आंख का, क्योंकि वो आदमी सामान्य नहीं रह गया। वो आदमी बेचैनी में पड़ गया, वो आदमी कठिनाई में पड़ गया। पर एक बात साफ हुई कि आंख दिन में भी तारों को देख सकती है। अगर आंख दिन में भी तारों को देख सकती है
तो आंख की बहुत सी संभावनाएं हैं जो सुप्त पड़ी। हमारी प्रत्येक इंद्रिय की बहुत सी संभावनाएं हैं जो सुप्त पड़ी। इस जगत में जो हमें चमत्कार दिखाई पड़ते हैं वो सुप्त पड़ी संभावनाओं का कहीं से टूट पड़ना है। बस कोई सुप्त संभावना कहीं से प्रकट हो जाती है, हम चमत्कृत हो जाते हैं। वो मिरेकल नहीं है। उतना ही चमत्कार हमारे भीतर भी दबा पड़ा है, पर अप्रगट है, वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, वो खुल नहीं पा रहा है। कहीं कोई दरवाजे पर ताला पड़ा है, वो नहीं टूट पा रहा है। योग की दृष्टि, और योग की दृष्टि कोई 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष की धारणा की नहीं है। कम से कम 20,000 साल से योग की यह परिपुष्ट दृष्टि है। विज्ञान की किसी दृष्टि पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता बहुत, क्योंकि जो विज्ञान 6 महीने पहले कह रहा था 6 महीने बाद बदलेगा। लेकिन योग की एक परिपुष्ट दृष्टि है जो 20,000 कम से कम, क्योंकि हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं वो सभ्यता किसी भी हालत में 20,000 साल से पुरानी नहीं। यद्यपि यह हमारा भ्रम है कि हमारी सभ्यता पृथ्वी पर पहली सभ्यता है। हमसे पहले सभ्यताएं हो चुकी और नष्ट हो चुकी, और हमसे पहले आदमी करीब करीब हमारी ही ऊंचाइयों पर और कभी कभी हमसे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया और खो गया। 1924 में एक घटना घटी। 1924 में जर्मनी में जो पहला अणु विज्ञान की संबंध में जो शोध का पहला संस्थान निर्मित हुआ, अचानक एक दिन सुबह एक आदमी जिसने अपना नाम फल्कनेली बताया, एक कागज लिख के वहां दे गया, और कागज में एक छोटी सी सूचना दे गया कि मुझे कुछ बातें ज्ञात हैं और कुछ और लोगों को ज्ञात हैं, जिनके आधार पर मैं ये खबर देता हूं कि अणु के साथ खोज में मत पड़ना, क्योंकि हमारी सभ्यता के पहले और भी सभ्यताएं इस खोज में पड़ के नष्ट हो चुकी। हमारी सभ्यता के पहले और भी सभ्यताएं इस खोज में पड़ के नष्ट हो चुकी। इस खोज को बंद ही कर देना। बहुत खोजबीन की गई, उस आदमी का कुछ पता न चला। 1940 में हेजनबर्ग, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जर्मनी का, जिसने कि सब बड़े से बड़ा काम अणु की खोज में लगाया, उस आदमी के घर फिर एक आदमी उपस्थित हुआ जिसने फिर उसे एक चिट्ठी दी। उसमें भी फल्कनेली के दस्तखत थे। वो नौकर को चिट्ठी दे के बाहर ही चला गया। उस चिट्ठी पर उसने हेजनबर्ग को सूचना दी थी कि तुम पापी होने का जुम्मा मत लो, क्योंकि ये सभ्यता पहली नहीं है जो कि अणु के साथ उपद्रव में पड़ी हो। इसके पहले बहुत बार सभ्यताएं अणु के साथ खेल में पड़ी और नष्ट हुई, मगर फिर भी उस आदमी का कोई पता नहीं चल सका। और 1945 में जब पहली दफा हिरोशिमा पर एटम गिरा, तो दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिकों को, जिनका कि हाथ था एटम के बनाने में, फल्कनेली के दस्तखत से पत्र मिले, जिसमें उसने कहा था कि देखो अभी भी रुक जाओ, हालांकि तुमने पहला कदम उठा लिया, और पहला कदम उठाने के बाद आखिरी कदम बहुत दूर नहीं रहता। ओपेनहीमर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अणुशास्त्री था, जिसने कि अणु बनाने में बड़े से बड़ा भाग बटाया, उसने तत्काल उस पत्र के मिलते से अणु आयोग से इस्तीफा दिया, और उसने एक वक्तव्य दिया कि वी हैव सिन्ड, हमने पाप किया, और यह आदमी हर वक्त खबर देता रहा, पर यह आदमी कौन है इसका कोई पता नहीं लग सका कि आदमी कौन है। इस बात की पूरी संभावना है कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अणु के साथ खिलवाड़ सभ्यताएं पहले भी कर चुकी। हमने भी महाभारत में अणु के साथ खिलवाड़ कर लिया है, और उसके साथ हम बर्बाद हुए। असल में करीब करीब ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति बच्चा होता है, जवान होता है, और जवानी में वही भूलें करता है जो उसके बाप ने की थी। हालांकि बाप बूढ़ा होकर उसको समझाता, इन भूलों में मत पड़ना, ये सब गड़बड़, लेकिन उसके बाप ने भी इस बूढ़े को समझाई थी यही बात। और ऐसा नहीं है कि उस बूढ़े के बाप को समझाने वाला बाप नहीं था, उसने भी समझाया। बाकी जवानी में वही भूल होती, फिर बुढ़ापे में वही समझावट होती। बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। जैसे व्यक्ति एक चक्र में दौड़ के विभीत हो जाता है, ऐसे ही हर सभ्यता भी करीब करीब एक से स्टेप उठा के नष्ट होती है। सभ्यताएं भी बचपन में होती हैं, जवान होती हैं, बूढ़ी होती हैं और मरती हैं। ये जो
योग की 20,000 साल की मैं इसलिए कहता हूं कि 20,000 साल का हिसाब थोड़ा साफ है। वैसे इसे और भी साफ करना हो तो 20,000 साल के पहले जो सभ्यताएं रही उनको बिना जाने साफ नहीं किया जा सकता। एक आदमी की जवानी ठीक से समझनी हो तो 10 आदमियों की जवानी समझनी जरूरी है। अकेली नहीं समझी जा सकती, कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई संदर्भ नहीं होता, कैसे समझा जाए वो क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। एक आदमी का बुढ़ापा समझना हो तो 25 बूढ़ों पर नजर डालनी जरूरी, नहीं तो अधूरा। एक एक व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं बता पाता है, एक एक घटना कुछ नहीं कहती, लेकिन 20,000 साल का इतिहास साफ है। इस 20,000 साल में योग निरंतर एक बात कहता रहा है कि आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ आधा मस्तिष्क है जो बंद पड़ा है। अगर तुम्हें संसार के पार कुछ जानना है तो उस आधे मस्तिष्क को सक्रिय करना जरूरी है। अगर परमात्मा के संबंध में कोई यात्रा करनी है तो वो आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है। अगर पदार्थ के पार देखना है तो वो आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है। उसका द्वार है आज्ञा, वो जहां आप तिलक लगाते हैं वो तो करस्पॉन्डिंग हिस्सा है आपकी चमड़ी के ऊपर। उससे अंदाजन 1.5 इंच भीतर, अंदाजन कहता हूं क्योंकि किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम, अंदाजन 1.5 इंच भीतर वो बिंदु है जो द्वार का काम करता है पदार्थ अतीत भावातीत जगत के लिए। तिब्बत में तो जैसा हमने तिलक आविष्कृत किया, तिब्बत ने तो ठीक ऑपरेशंस भी आविष्कृत किए और तिब्बत ही कर सकता था, क्योंकि तिब्बत ने जितनी मेहनत की है मनुष्य के तीसरे नेत्र पर, वो थर्ड आई पर, उतना किसी और सभ्यता ने नहीं किया। सच तो यह है कि तिब्बत का पूरा विज्ञान और पूरी समझ, जीवन के अनेक आयामों की समझ उस तीसरे नेत्र की ही समझ पर आधारित है। जैसा मैंने कायसी का आपके लिए कहा, तो कायसी तो एक व्यक्ति है। तिब्बत में तो सैकड़ों साल से व्यक्ति जब तक समाधि में ना जाए तब तक दवा का कोई पता ही नहीं लगाते रहे। ये पूरी सभ्यता ही वो काम करती रही। समाधिस्थ व्यक्ति से ही दवा पूछेंगे, उसकी दवा का ही उपयोग है, बाकी तो सब अंधेरे में टटोलना है। उन्होंने तो ऑपरेशंस भी विकसित किए। ठीक इस 1.5 इंच के भीतर जो जगह है उस पर ऑपरेशंस भी करने के प्रयोग किए। उसको बाहर से भी तोड़ने की कोशिश की, वो टूट जाती है, बाहर से भी टूट जाती है। लेकिन बाहर से टूटने में और भीतर से टूटने में एक फर्क है, इसलिए भारत ने कभी उसको बाहर से तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो मैं आपको ख्याल में दे दूं, उसे भीतर से ही तोड़ने की, उसका आधा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। बहुत संभावना यह है कि वो अपने इस नए आधे मस्तिष्क की सक्रियता का दुरुपयोग करेगा। उसकी चेतना में कोई अंतर नहीं हुए, वो आदमी वही का वही है, उसकी चेतना में कोई साधनागत अंतर नहीं हुए, और उसके मस्तिष्क में नए काम शुरू हो गए। अगर वो आदमी आज दीवार के पार देख सकता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो कुएं में किसी गिरे आदमी को देख कर निकालने जाएगा। इसकी बात की बहुत संभावना है कि किसी के गड़े हुए खजाने को खोदने जाएगा। अगर वो आदमी ये देख सकता है कि उसके भीतरी इशारे से आपको आज्ञा दी जा सकती है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपसे वो कोई अच्छा काम करवाएगा। इस बात की बहुत संभावना है कि आपसे वो कोई बुरा काम करवाएगा। ऑपरेशन हो सकता था, भारत को भी उसके सूत्र पता थे, पर उसका कभी प्रयोग नहीं किया। नहीं प्रयोग किया इसीलिए कि जब तक व्यक्ति की चेतना भी भीतर से इतनी विकसित न हो कि नई शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो जाए, तब तक उसे नई शक्तियां देना खतरनाक है। बच्चे के हाथ में जैसे हम तलवार देते, बहुत डर तो यह है कि वो 2-4 को काटेगा, डर यह भी है कि वो अपने को भी काटेगा। और बच्चे के हाथ में दी गई तलवार से किसी का भी मंगल हो सकेगा, इसकी आशा करना दुराशा मात्र है। तो चेतना के तल पर अगर व्यक्ति के भीतर की चेतना विकसित न हो, उसके हाथ में नई शक्तियां देना खतरनाक है। तिब्बत ने उस जहां हम तिलक लगाते रहे हैं वहां ठीक भीतर तक भी
छेद करने की कोशिश की है भौतिक उपकरणों से। इसलिए तिब्बत बहुत सी बातें जान पाया, बहुत से अनुभव कर पाया, लेकिन फिर भी तिब्बत कोई नैतिक अर्थों में महान देश नहीं बन पाया। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। तिब्बत बहुत काम कर पाया, लेकिन फिर भी नैतिक अर्थों में वो एक बुद्ध भी पैदा नहीं कर पाया। उसकी जानकारी बढ़ी, उसकी शक्ति बढ़ी, अनूठी बातों का उसे पता चला, लेकिन उन सब का उपयोग बहुत छोटी बातों में हुआ, उनका बहुत बड़ी बातों में उपयोग नहीं हो सका। भारत ने कोई सीधा भौतिक प्रयोग करने की कभी चेष्टा नहीं की। चेष्टा यह की कि भीतर से चेतना को इकट्ठा करके इतना कंसंट्रेट, इतना एकाग्र किया जाए कि चेतना की शक्ति से ही वो तीसरा नेत्र खुल जाए, उसके ही प्रवाह में खुल जाए। क्योंकि उसके प्रवाह को तीसरे नेत्र तक लाना एक बड़ा नैतिक उपक्रम है। उसे इतना ऊपर चढ़ाना, क्योंकि साधारणतः हमारा मन नीचे की तरफ बहता है। सच तो यह है कि हमारा मन सेक्स सेंटर की तरफ ही बहता रहता है। हम कुछ भी करते हो, हम चाहे धन कमाते हो, चाहे पद की चेष्टा करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, हमारा सब करने के पीछे कहीं गहरे में काम वासना हमें खींचती रहती। धन भी हम कमाते हैं तो इसी आशा में कि उससे काम खरीदा जा सके, और पद की भी हम इच्छा करते हैं इसी आशा में कि पद पे बैठकर हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे काम को खरीद लेने में। इसलिए अगर पुराने दिनों में राजा की इज्जत का पता इससे चलता था कि कितनी रानियां उसके पास है, तो वो ठीक मेजरमेंट था, वो ठीक, क्योंकि पद का और कोई मूल्य क्या है, पद का करोगे क्या, कितनी स्त्रियां तुम्हारे हरम में, उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े पद पर। पद का भी उपयोग, धन का भी उपयोग घूम के तो काम वासना के लिए ही होना है। हम जो भी करेंगे हमारी सारी शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ती रहेगी, और जब तक शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ रही तभी तक व्यक्ति अनैतिक हो सकता है। अगर शक्ति को ऊपर की तरफ दौड़ानी है तो काम की यात्रा रूपांतरित करनी पड़ेगी। अगर आज्ञा चक्र की तरफ शक्ति को ले चलना है तो काम की यात्रा को बदलना पड़ेगा, रुख, पूरा ध्यान, पीठ ही फेर लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ और मुंह करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी होना पड़ेगा। ये जो ऊर्ध्व गमन है, ये यात्रा बड़ी नैतिक होगी। इसमें इंच इंच संघर्ष होगा, इसमें एक एक कदम कुर्बानी होगी, इसमें जो क्षुद्र है वो खोने की तैयारी दिखानी पड़ेगी ताकि विराट मिल सके, इसमें कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतनी सारी कीमत चुका के जो व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, उसे जो विराट शक्ति उपलब्ध होती है, वो उसका दुरुपयोग कैसे कर पाएगा? तो दुरुपयोग का कोई सवाल नहीं उठता। दुरुपयोग करने वाला तो इस मंजिल तक पहुंचने के पहले समाप्त हो गया होता है। इसलिए तिब्बत में ब्लैक मैजिक पैदा हुआ, ये ऑपरेशन की वजह से। तिब्बत में अध्यात्म कम पैदा हुआ, और जिसको हम कहें कि शैतानी ढंग का उपद्रव ज्यादा पैदा हुआ, ब्लैक मैजिक पैदा हुआ। इस तरह की ताकत हाथ में आनी शुरू हो गई। सूफियों में एक कहानी है जीसस के बाबत। ईसाइयों में उसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं सूफियों से कहता हूं। जीसस की बहुत सी कहानियां सूफियों के पास हैं, ईसाइयों के पास नहीं है। कई बार तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मुसलमानों के पास हैं, ईसाइयों के पास नहीं है। जीसस के जीवन, ये घटना भी उनमें से एक है कि जीसस के 3 शिष्य जीसस के पीछे पड़े और उनसे कहते हैं कि हमने सुना है और देखा भी कि आप मुर्दे को कहते हैं कि उठ जाओ और वो उठ जाता है। हमें तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये तरकीब सिखा दो, ये मुरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो जाए। जीसस उनसे कहते हैं लेकिन ये मंत्र का उपयोग तुम स्वयं पर कभी ना कर पाओगे, क्योंकि तुम मर चुके होगे, फिर मंत्र का उपयोग कैसे करोगे, और दूसरे को जिलाने से तुम्हें क्या फायदा होगा। मैं तुम्हें वो तरकीब बताता हूं जिससे कि तुम मरो ही नहीं। वो कहते हैं हमें इसका कोई
आप हमें बहलाएं मत, हमें तो ये मुद्दे की बात बता दें। ये चीज जानने जैसी है। वो इतने पीछे पड़े हैं कि जीसस ने कहा कि ठीक है। जीसस ने उन्हें वो सूत्र बता दिया जिस सूत्र के उपयोग से मरा हुआ जिंदा हो जाता। वो तीनों भागे, उसी दिन जीसस को छोड़ के भाग गए मुर्दे की तलाश में। अब देर करनी उचित नहीं। मंत्र में कोई शब्द भूल जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, इसका जल्दी प्रयोग करके दे। दुर्भाग्य, गांव में गए, कोई मुर्दा नहीं। दूसरे गांव की तरफ निकले तो बीच में अस्थि पंजर पड़ा हुआ मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक, मुर्दा भी नहीं मिला, चलो यही ठीक। मंत्र पढ़ा, जल्दी थी बहुत। वो शेर के अस्थि पंजर थे। शेर उठकर खड़ा हो गया, वो उन तीनों को खा गया। सूफी कहते हैं कि यही होगा। वो जो कुतूहल और अनैतिक चित्त का कुतूहल खतरे में ले जाता है। बहुत बार बहुत से सूत्र जानकर भी छिपा लिए गए बार बार कि वो गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाएं। सामान्य आदमी को भी खबर दी गई तो उसे इस ढंग से दिया गया कि जब वो योग्य हो जाए तभी उसे पता चल पाए। सोचेंगे आप तिलक के संबंध में मैं ये क्यों कह रहा हूं। हर बच्चे के माथे पर तिलक लगा दिया जबकि उसे कुछ पता नहीं है। कभी उसे पता होगा, कभी उसे पता चलेगा, तब वो इस तिलक के राज को समझ पाएगा। इशारा कर दिया गया है किसी जगह का, ठीक जगह पर निशान बना दिया गया है। कभी जब उसकी चेतना इतनी समर्थ होगी तब वो इस निशान का उपयोग कर पाएगा। कोई फिक्र नहीं 100 आदमियों पर लगाया गया निशान और 99 के लिए काम नहीं पड़ा। कोई फिक्र नहीं, एक को भी काम पड़ जाए तो कम नहीं है। इस आशा में 100 पे लगा दिया गया है। कभी किसी क्षण में, कभी किसी क्षण में उसका स्मरण आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तिलक के